जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस पर्वत से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इसलिए आज तक कोई भी आम इंसान कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं चढ़ सका। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जब नासा ने कैलाश पर सैटेलाइट लगाए और जो देखा वो हैरान करने वाला था। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, फिर भी उस पर तो कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों? न तो इसके ऊपर कभी हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और न ही जहाज। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आए उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वैसे यह सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से दिख रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन हैं। यह साक्षात ईश्वर हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल तो नहीं हो सकी, लेकिन जो उन्होंने वहां महसूस किया वह हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया था कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिए थे और जैसे ही उस पर आगे बढ़े तो भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई थी और बर्फ ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, घबराहट भी हुई और अंदर से आवाज़ आई कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वह सभी नीचे आ गए, उनका मन भी हल्का होने लगा। इसके साथ ही कैलाश में चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके पीछे कारण बताते हुए क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। और तो और एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड की तरह है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, कुछ का तो यह मानना भी है कि यह किसी पुराने मानव या किसी दिव्य शक्ति के जरिए बनाया गया है। इसके निर्माण को लेकर बातें यही नहीं रुकी। एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि लगभग 10 करोड़ सालों पहले यहाँ एक समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का रसियन महाद्वीप से टकराने के बाद यह हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इस अद्भुत पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। वहीं कुछ और भी कैलाश पर्वत के बारे में रहस्य जिसे आपके लिए जानना जरूरी है।
आसमान में लाइट का चमकना। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर खास हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उत्तम और उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य की तरह है। दूसरे सरोवर का नाम राक्षस झील है, जो दुनिया की खारे पानी की झीलों में से एक है। वहीं इसका आकार चंद्र के समान है। इन दोनों झीलों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या ऐसा इन्हें बनाया गया है। कैलाश पर्वत का भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथों में काफ़ी खास स्थान है। इस स्थान का भगवान शिव के साथ काफ़ी खास संबंध है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। इसी वजह से हर साल कई श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये तक कहती हैं कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह दिखता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव भी मानते हैं। लोगों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर के आसपास डमरू और ओम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। मान्यता है कि ऐसा भगवान शिव के निवास स्थान होने की वजह से होता है। हालांकि अब तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।